फिर हम बात करते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर होता है, इसके ऊपर एरो लगता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। कहने का मतलब वेक्टर उसको बोलते हैं जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये वेक्टर नहीं होता है, ये स्केलर होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, इसके पास दिशा नहीं होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू। तो इस प्लस चार्ज के कारण इसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा, इसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कहने का मतलब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ का वह फील्ड जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वह एक इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करता है, यानी उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, विद्युत बल लगता है, तो उस चारों ओर के रीजन को, उस चारों ओर के क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इस फील्ड का वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, इसको देखेंगे एक फॉर्मूला से, जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक ही बात है तीनों। तो किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, नहीं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, इसको हम देखने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज। तो क्या डेफिनेशन इसका दे सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम इसका डेफिनेशन भी दे सकते हैं, यूनिट भी दे सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी दे सकते हैं, और इसे हम न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। तो फिजिक्स में एग्जाम के व्यू से अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसका फॉर्मूला। फिजिक्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका हर काम आसान हो जाएगा, डेफिनेशन बन जाएगा, न्यूमेरिकल बन जाएगा, और यूनिट डायमेंशन हर चीज कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला से। आइए देखिए कैसे। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज, नहीं तो क्या डेफिनेशन बनेगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक ही बात है। यानी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बोल सकते हैं एकांक आवेश पर आरोपित होने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव का। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट है। V इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। यहाँ डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, क्यू मतलब होता है चार्ज। तो क्या डेफिनेशन बनता है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। या हिंदी में बोल सकते हैं एकांक आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पे विद्युत विभव कहलाता है। यानी V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। लेकिन विभव क्या होता है, अदिश होता है, स्केलर होता है, इसके पास केवल परिमाण होता है, इसके पास कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के दिशा में होता है। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड की दिशा में होता है, फील्ड की दिशा में लगता है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के अपोजिट दिशा में होता है। ठीक है। आइए देखते हैं एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में जो है यूनिट पूछता है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है, और ये फॉर्मूला पूछता है, इस पे आधारित न्यूमेरिकल पूछता है। तो यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। आइए देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, हमारा यूनिट क्या मिल गया, न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या मिल गया, न्यूटन पर कूलम। ठीक है। और भी यूनिट हम बनाएंगे, फिलहाल एक ही यूनिट देखते हैं, फिर थोड़ा देर में आपको दूसरा यूनिट भी बता देंगे। फिर हम बात करते हैं विभव का, तो ये स्केलर है, अदिश है। यूनिट क्या होगा, तो पोटेंशियल का यूनिट तो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, ये सब कोई जानता है। एक और यूनिट क्या होता है, तो अभी बताते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला में V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, तो W क्या, वर्क है, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। नीचे चार्ज है तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, जूल पर कूलम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट आपको बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस में dV बाई डी आर, E इक्वल टू माइनस में dV बाई डी आर। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच का रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है, E इक्वल टू माइनस dV बाई डी आर।
और यहाँ पे डीवी बाई डी आर को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर को बोलते हैं विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे डीवी बाई डी एक्स भी हो सकता है और यहाँ पे माइनस लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ वोल्टेज है तो इसका हो जाएगा वोल्ट, और नीचे क्या डिस्टेंस है तो इसका हो जाएगा क्या मीटर, यहाँ से क्या बन जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एक और यूनिट हम यहाँ से प्राप्त किए हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी 2 यूनिट आपको याद कर लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, और यहाँ विभव का यूनिट होता है वोल्ट या जूल पर कूलम, ठीक है। तो हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो यहाँ देखिए आप फॉर्मूला से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाई चार्ज। तो यहाँ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, थोड़ा भी नहीं जानते हैं, तो इसके पहले भी एक लेक्चर बनाया हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला, आप वहां पे पूरा देख लीजिएगा ध्यान से। आपको नीचे जो डायमेंशनल फॉर्मूला में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो। आइए बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला का। तो यहाँ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद तो रखना पड़ेगा, mlt-2 होता है, जैसे हमें याद है हम लिख दिए। यहाँ चार्ज का सेट कर देंगे तो चार्ज का होता है at। सॉल्व करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या करते हैं, जो भी राशि नीचे है उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर जाएगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा। पहले से आपका पहले क्या था, ऊपर m था l, और यहाँ t नीचे +1 ऊपर जाएगा -1, पहले से -2 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, t का पावर -3, a का +1 ऊपर गया तो -1, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे m l t -3 a -1। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, विभव का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे W है तो W का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml²t-2। चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ml² और t का यहाँ +1 ऊपर गया -1 -2 -1 -3, a का +1 ऊपर गया तो -1, क्या बन गया आपका m l²t-3 और a का पावर -1, a का पावर -1। तो इस तरह से हम जो है दो भौतिक राशि जो क्लास 12th के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी कर लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, और पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ कैलकुलेट किया है और V का फॉर्मूला यहाँ कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई चार्ज, और यहाँ पे क्या होता है W/Q0, ठीक है। तो ये तो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लिए यहाँ पे बताते हैं आपको एक चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है नहीं, और इसे r डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट P है। तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, और r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट P है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r², KQ/r²। K क्या है, कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू है। Q क्या है, गिवन चार्ज है, और R क्या है, डिस्टेंस है। उसी तरह से अगर V का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो V इक्वल टू क्या होता है, KQ/r, KQ/r। यहाँ K का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 या 9 × 10⁻⁹। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का स्क्वायर है और पोटेंशियल में क्या है, R है नहीं। तो इस तरह से पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू -dV/dr। तो -dV/dr को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या होता है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है माइनस में dV/dr। तो ये जो टर्म है ना dV/dr, इसको हम बोलते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन हो गया नहीं। तो ये जो है यहाँ